अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। दोनों ही देशों के दिग्गज नेता एक दूसरे से बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन सहमति नहीं बनने की वजह से यह डील बीच में अटकी हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप लगातार ईरान को धमका भी रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर डील पर समझौता नहीं होगा तो ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बावजूद इसके ईरान कहीं न कहीं अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई। खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खुलासा किया है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर समझौता अगले कुछ हफ्तों में हो सकता है। बाकायदा ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बताया है कि दोनों पक्ष मुद्दे का समाधान करने के काफी करीब हैं। ट्रंप ने कहा कि वो खुद इंस्पेक्शन के लिए ईरान जाना चाहेंगे, लेकिन जिस तरह से ट्रंप खुद तेहरान जाने के लिए तैयार हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि उनको किसी पर भरोसा नहीं है। इसी वजह से ट्रंप खुद ही तेहरान जाकर इंस्पेक्शन करने को तैयार हैं। जहां एक तरफ ट्रंप तेहरान जाने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट का कोई समझौता नहीं करेगा, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप इसके लिए राजी हैं। खास तौर से इजरायल ने ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाया है, जिसे ईरान ने बार बार खारिज किया है और कहा है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ सिविल यूज के लिए है। बल्कि ईरान की ओर से अहम बयान आया है। ईरान ने कहा कि अगर उसकी मांगों को मानते हुए डील होती है तो वो संयुक्त राष्ट्र के न्यूक्लियर वॉचडॉग और अमेरिकी निरीक्षकों को अपनी परमाणु सुविधाओं का निरीक्षण करने की अनुमति देने पर विचार करेगा। यानी टीमें आकर खुद ये देख सकती हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है या नहीं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि नए दौर की बातचीत की तारीख अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने बताया कि ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर तेहरान और अमेरिका के बीच अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वार्ता अच्छी दिशा में जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसका अच्छा नतीजा निकल सकता है। लेकिन जिस तरह से दोनों ही देशों ने संकेत दिए हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देशों के बीच जल्द न्यूक्लियर डील पर समझौता हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप खुद ही तेहरान जाने की इच्छा जता रहे हैं, उसे लेकर ईरान की ओर से क्या बयान आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि ईरान का कहना है कि अगर समझौते पर कुछ सहमति बनती है या कोई बात आगे बढ़ती है तो वो अमेरिका के निरीक्षकों को आने से नहीं रोकेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद ही इंस्पेक्शन करने के लिए तेहरान जाएंगे या फिर कोई और। ये भी आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। अमेरिका ईरान में इस वक्त परमाणु डील को लेकर मामला खिंचता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश में जुटे हैं कि ईरान से न्यूक्लियर डील हो जाए। इसे लेकर ईरान का रुख भी अब लगभग पॉजिटिव दिखने लगा। लेकिन इसराइल इस बीच अटैक की तैयारी में जुटा है, वो भी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं। इस रिपोर्ट के बाद ईरान ने एक नई परमाणु ऊर्जा नीति का ऐलान किया है, जिसमें साल 2041 तक 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी के मुताबिक यह पहल अब आधिकारिक रूप से शुरू भी हो चुकी है। अब सवाल यह है, क्या यह योजना सचमुच शांति के लिए है या फिर पश्चिमी देशों के लिए एक नई चिंता? ईरान की इस नई योजना के तहत परमाणु तकनीक का इस्तेमाल केवल बिजली उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि और औद्योगिक स्तर पर भी किया जाएगा। बशहर प्लांट की सफलता का हवाला देते हुए परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने दावा किया, इस संयंत्र ने अब तक 10 करोड़ बैरल तेल की बचत कर दी है। इसके अलावा 5 लाख टन कृषि उत्पादों को रेडिएट कर संरक्षित करने की योजना है, जिससे फूड वेस्ट को कम किया जा सके। यह तकनीक पश्चिमी देशों में पहले से ही उपयोग में लाई जाती है। हालांकि ईरान बार बार कहता रहा है कि उसकी परमाणु गतिविधियां पूरी तरह शांतिपूर्ण हैं। फिर भी अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस पर संदेह करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस योजना को रणनीतिक दबाव के संदर्भ में देखा है, लेकिन तेहरान का कहना है कि वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। ईरान का यह भी कहना है कि वह ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए यह रास्ता अपना रहा है, न कि अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए, जबकि इसराइल समेत अमेरिका को इसी बात का डर है।
हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर साल 2025 में चल रही बातचीत अहम मोड़ पर है। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमेरिका के साथ परमाणु समझौता होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के अमेरिकी निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों पर आने की अनुमति भी दे सकता है। लेकिन ईरान ने स्पष्ट भी कर दिया कि वह अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को अस्थायी रूप से भी निलंबित नहीं करने वाला है, जो अमेरिका के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान समझौते के लिए तैयार है, बशर्ते कि उसके शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के अधिकार को मान्यता दी जाए। लेकिन अब ईरान की तरफ से जिस नए परमाणु नीति को लेकर ऐलान किया गया है, उससे ये साफ झलकता है कि ईरान अपने परमाणु ऊर्जा की नई नीति के साथ ये चाहता है कि उसके यहाँ जो भी मानवीय दिक्कतें हैं उसे इसके सहारे दूर किया जा सके। फिलहाल वो तो यही कहता है, लेकिन देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि अभी से लेकर इसराइल और अमेरिका का रुख क्या होता है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेबनान की राजनीति में भारी उलटफेर के बाद हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के स्थानीय चुनाव में जीत और उसके कद्दावर नेता हसन नसरल्लाह की रहस्यमयी मौत के कुछ ही दिन बाद इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि जब तक हमले बंद नहीं होंगे वे हथियार नहीं डालेंगे। इसराइली रक्षा बलों ने मैस अल जबाल क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए लेबनानी गश्तियों को पीछे धकेल दिया। यह वही इलाका है जहां चुनाव के बाद हिजबुल्लाह की ताकत का सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुआ था। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि जब तक इसराइल के हमले नहीं रुकते वह किसी भी तरह के निरस्त्रीकरण पर विचार नहीं करेगा। संगठन का कहना है कि नसरल्लाह की मौत उनके संघर्ष को और तेज करेगी, न कि कम। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने स्थानीय चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की, जिसके बाद खूब जश्न मनाया गया। हर तरफ हिजबुल्लाह के चर्चे हैं, जिससे फिलहाल इसराइल घबराया हुआ है। 24 मई 2025 दक्षिणी लेबनान, यहां नगरपालिका चुनाव हुए और नतीजे चौंकाने वाले नहीं थे, लेकिन जरूर संदेश देने वाले थे। हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी दल अमल मूवमेंट ने कई इलाकों में भारी जीत दर्ज की, क्योंकि हिजबुल्लाह आमतौर पर लेबनान में खूब चर्चित है। यह चुनाव खास इसलिए है क्योंकि ये उस संघर्ष के बाद हुआ जिसमें इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच महीनों तक बॉर्डर पर टकराव चला था। और अब जीत के साथ हिजबुल्लाह ने यह जता दिया कि वह सिर्फ हथियार नहीं, जनादेश की भी ताकत रखता है। दूसरी तरफ गाजा में हमास और इसराइल के बीच संघर्ष ने भीषण रूप ले लिया। अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ यह युद्ध अब तक 54,000 से ज्यादा जाने ले चुका है। इसराइल का दावा है कि वह हमास को खत्म कर देगा, लेकिन जमीन पर हालात और भी गंभीर हैं। गाजा की सड़कों पर तबाही है, अस्पतालों में घायलों की भीड़ और हजारों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। हिजबुल्लाह और हमास दोनों ईरान समर्थित गुट हैं। हिजबुल्लाह ने कई बार गाजा संघर्ष को मुकद्दस जंग बताया और उसने इसराइली सीमाओं पर मिसाइल हमले भी तेज किए हैं, जिससे इसराइल को 2 मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह की चुनावी सफलता अब सिर्फ एक राजनीतिक संदेश नहीं बल्कि एक सामरिक चेतावनी भी बन चुकी है कि अगर गजा में जंग लंबी खिंचती है तो उत्तरी सीमा से भी नया युद्ध शुरू हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों ही मोर्चों पर चिंता में है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भी हिजबुल्लाह की चुनावी जीत को संदेह की नजर से देखा। इन देशों का कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालता उसे लोकतांत्रिक ताकत नहीं माना जा सकता। लेकिन लेबनान के लोग बताते हैं कि हिजबुल्लाह अब एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकत बन चुका है, चाहे पश्चिम उसे किसी भी तरीके से, किसी भी नजरिए से देखे। इसराइल की रणनीतिक चुनौतियां अब दोगुनी हो चुकी हैं। एक तरफ गाजा में जंग, दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह की राजनीतिक ताकत। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दोनों मोर्चों पर जंग छिड़ती है तो यह 2006 से भी बड़ा संकट हो सकता है, और यह सिर्फ इसराइल के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए भारी पड़ सकता है। हिजबुल्लाह की चुनावी जीत उस वक्त आई है जब पश्चिम एशिया एक ज्वालामुखी के किनारे खड़ा है। गाजा की आग और लेबनान का जनादेश मिलकर उस संघर्ष को जन्म दे सकते हैं जो सीमाओं को पार कर सकता है। आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह साफ है कि अब इसराइल के लिए संकट सिर्फ गाजा में नहीं, लेबनान में भी गहराता जा रहा है। फिलहाल आपका क्या मानना है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, खबर को शेयर करें।